नमस्कार, मैं हूं साक्षी मीना और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। खरगोन में रेत खनन से जुड़े कारोबारियों के ऊपर पुलिस की कार्रवाई का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। रेत ठेकेदारों का आरोप है कि रॉयल्टी होने के बावजूद रेत की गाड़ियों को रोककर पुलिस द्वारा उन पर चोरी की धाराओं में केस दर्ज किए जा रहे हैं। रेत और खनन कारोबारियों ने पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए काम रोक दिया है, जिसके चलते सैकड़ों की तादाद में मजदूरों की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। एमपी के खरगोन जिले में खनन कार्य में लगे खासकर रेत वाहनों पर पुलिस द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से खदान संचालकों के साथ ही इस कार्य में लगे मजदूरों और वाहन मालिक आक्रोशित हैं और उन्होंने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। इसी के चलते बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे ठेकेदारों, मजदूरों और वाहन मालिकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई तत्काल रोकने की मांग की है। सर, मैं खरगोन ज़िले का रेत ठेकेदार हूँ। मैंने रेत का ठेका ले रखा है खरगोन में करोड़ों रुपए से। पिछले 3-4 महीने से हम लीगल रॉयल्टी काट के विधिवत काम कर रहे हैं, पर पिछले 2-3 महीने से पुलिस वाले हमको इतना परेशान कर रहे हैं। हमारी रेत की गाड़ियों को जिस पे रॉयल्टी होती है उसको जबरन रोक के कार्रवाई करते हैं। उन पे 379 जो कि गजट नोटिफिकेशन में भी है कि रॉयल्टी वाली गाड़ी को आप 379 का केस नहीं बना सकते। उसके बावजूद वो मनमानी करके केस बना रहे हैं। आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे सामने और मेरे जितने भी साथी हैं, कम से कम हज़ारों मजदूर, हज़ारों कर्मचारी, हज़ारों लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। एसडीएम साहब से हमने सिर्फ ये बोला है कि साहब हम तो एक शांतिप्रिय तरीके से हमारी बात रखने आए हैं, पर चूंकि मामला पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, तो वो लोग नहीं चाहते कि हमारा कोई भी आंदोलन आए और वो लोग चाहते हैं कि आंदोलन को वहीं कूच दिया जाए। हमको हमारी बात मुख्यमंत्री तक रखना है, प्रधानमंत्री तक रखना है कि साहब हमारे सामने जो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया उसका हम क्या करेंगे साहब। आज हमने लाखों रुपए से डंपर लिए हुए हैं, उनकी किस्तें कौन भरेगा, हमारा घर कौन चलाएगा। और राजस्व देने के बावजूद भी परेशान किया जा रहा है। इसके पहले 2 साल पहले कोई ठेके नहीं थे, बढ़िया खदानें चल रही थी अवैध रूप से। जब पुलिस क्यों नहीं पकड़ती उनको, मतलब अवैध जो करे उसको नहीं पकड़ना है, और जो वेद करे, जो रॉयल्टी दे के काम करे उसको पकड़ना है। क्या लग रहा है कि प्रशासन और पुलिस जबरन परेशान कर रही है? पुलिस प्रशासन की शुरू से मंशा पता नहीं क्या रही है, जबरन परेशान करना, ट्रैक्टर वालों को परेशान करना। कल भी एक गरीब का ट्रैक्टर पकड़ा, उस पर 379 की कार्रवाई की गई। ये 379 की कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? इस पर कोई रेत चोरी करके ला रहा है क्या? वो रॉयल्टी की रेत है वो तो। आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं? हमने अभी तो ये करा है कि हमारा जो ठेका है, करोड़ों रुपए में जो ठेका ले रखा है, राजस्व दे रखा है गवर्नमेंट को, हमने इन पुलिस वालों की मनमानी के कारण अभी तो हमने खदानें बंद कर दी है। अगर आज हमने मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है, अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम मजदूरों के साथ, क्योंकि एक एक व्यक्ति के पास में 100 मजदूर हैं जो खदानों में काम करते हैं, कम से कम हज़ारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। ज्ञापन में कहा गया है कि रॉयल्टी होने के बावजूद रेत की गाड़ियों को रोककर पुलिस द्वारा उन पर चोरी की धाराओं में केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि राजपत्र अनुसार पुलिस विभाग को खनिज पर कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। कल दिनांक 11 तारीख को मेरी एक गाड़ी गिट्टी चूरी से भरी हुई, जिसके गाड़ी के पेपर सारे कंप्लीट थे। उस पर रॉयल्टी 19 मीटर माल के साथ में 20 मीटर की रॉयल्टी थी। मेरी इस गाड़ी पर ओवरलोड की कार्रवाई की गई, वजन कराया गया गाड़ी का, जिसमें क्षमता से अधिक पाया गया। मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई करने के बजाय उस पर 379 की कार्रवाई मनमानी पूर्वक की गई है, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को मेरी जानकारी जितनी है उस हिसाब से तो नहीं है। खनिज के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है, खनिज के राहत में स्पष्ट उल्लेख है कि पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं करेगी। खनिज के ऊपर कार्रवाई करना हो तो पुलिस राजस्व या खनिज अमले को सूचना देगी, जबकि पुलिस ने सीधे 379 की FIR दर्ज की और मेरे ड्राइवर को जेल भेज दिया, जिसके बाद लाइसेंस और सारे वैध दस्तावेज थे। एसडीएम से विवाद भी हुआ था आपका ज्ञापन देने गए थे तो एसडीएम साहब ने हमें बोला कि धारा 144 का आप उल्लंघन कर रहे हो, आपके पास अनुमति है क्या ज्ञापन देने के लिए? मैंने कहा हमने सूचना दी थी कलेक्टर साहब को ज्ञापन से संबंधित, उसके बारे में 144 के बारे में हमको जानकारी नहीं है। आए दिन हम लोग आते जाते हैं कलेक्टर ऑफिस, तो हम देखते हैं कि लोग दूसरे लोग भी ज्ञापन देते हैं, तब तो धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता। हमारे समय पे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, हमारे साथ जो जाती हुई है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कितना नुकसान हुआ होगा आज अगर 2 दिन से खदानें बंद है? 2 दिन से खदानें बंद है तो खरगोन जिले में बड़े आराम से 4 से 5 करोड़ रुपए के रेत के व्यवसाय प्रभावित हुआ है। उसके साथ साथ गिट्टी का व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। सारे जितने मजदूर रेत व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। जितने मशीन वाले, जेसीबी, पोकलेन के ऑपरेटर, उनके घर परिवार के लोग आज मोहताज हैं रोजी रोटी से। ड्राइवर लोग। मुख्य मांग क्या है?
मुख्य मांग यही है कि पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से रेत के ठेके संचालित किए जा रहे हैं उसी तरीके से यहाँ भी संचालित किए जाएं, या कोई गाइडलाइन ऐसी तय की जाए जिसका हम पालन कर पाएँ। हम चोरी करने वाले लोग नहीं हैं, रॉयल्टी हर वाहनों में रहती है, उसके बावजूद भी अगर चोरी के प्रकरण लादे जाएंगे जबरन तो क्या कर सकेगा कोई भी आम आदमी। खरगोन प्रशासन फिलहाल इस मामले पर सिर्फ आश्वासन ही देता नजर आ रहा है। नहीं, मुझे अभी नॉलेज में नहीं है। मुझे तो ये सूचना मिली थी कि हमारे यहाँ 144 लागू है कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर एक टेंट लगा के बहुत सारे लोग धरने पे बैठे हैं, जो 144 का उल्लंघन है और भी संवैधानिक या विधि का उल्लंघन है। तो मैं इसको चेक करने के लिए मेरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, नायब तहसीलदार और पुलिस के साथ पूछने आया था। फिर उनसे मैंने यही पूछा कि आप बताइए आपको किस की अनुमति के साथ यहाँ पर ये एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि हर एक की अनुमति होती है और मैं एसडीएम हूँ तो मेरी ड्यूटी है कि इन सब चीज़ की अनुमति दे के विधिवत संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार करना है। फिर वो लोग एक्टिव होकर के यहाँ तक आए हैं। अब वो अभी देखते हैं उनने अब किसकी अनुमति ली, क्या है ये विषय। तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, जो ज्ञापन में तथ्य दिए गए हैं उसे माइनिंग अधिकारी या विधि के अनुसार परीक्षण करेंगे और ऊपर ज्ञापन भेजेंगे। तो ज्ञापन के दौरान तू में भी बहस भी हुई? नहीं, वो उनका एक्टिविटी है, वो बताएं। मेरा उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर। मैं इतना चाहता हूँ कि जो 144 लागू है, मेरा मुख्य उद्देश्य विधि का, संविधान का पालन करना है और मेरे को इसीलिए नियुक्त किया गया है, तो अपना इतना ही ड्यूटी रहती है। तो सर कार्रवाई होगी कुछ? जो भी विधि है वो तो विधि का परीक्षण होगा, जो लिखा है तथ्य है। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देंगे, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट है, तो अब देखते हैं उसमें क्या क्या तथ्य आते हैं। जो भी नियम प्रावधान है अपन उसको दिखवाते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में 144 लागू है। हाँ, अभी वो अब जब तक है। और वैसे भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद, अब एसडीएम खड़ा अनुमति देने, हम तो यही पूछा मैंने आते से कि आपको किसने अनुमति दी, क्योंकि मैं खुद एसडीएम हूँ, मुझे मालूम कि अनुमति है तो आप मुझे दें भाई। सभी जो भी है ज्ञापन देने आते हैं वो अनुमति का ऐसा नहीं है सभी का। मेरा मुख्य उद्देश्य ज्ञापन देने के तरीके होते हैं, एग्रेसिव तरीका नहीं होता। शांतिपूर्वक अगर कोई व्यक्ति ज्ञापन देता है या कोई अपनी बात कहता है तो विधान उसको बोलता है। 144 इसलिए लागू नहीं है कि किसी को उग्र हो, इसलिए कि शांतिपूर्वक कोई भी व्यवहार किया सकता है, संविधान और कानून में है। खनन और रेत कारोबारियों का कहना है कि कानूनी तौर पर काम करने वालों पर पुलिस की ये कार्रवाई पूरी नाजायज है। जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन मौन रहता है, ऐसे में उन्हें उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री से ही है। खरगोन से पब्लिक फर्स्ट संवाददाता शुभम बगलाने की रिपोर्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।